सोचिए कि मैं आपके पास एक दिलचस्प खेल लेकर आता हूँ। इस खेल में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर सही जवाब पर आपको इनाम मिलेगा। हर सवाल की कीमत $1000 है, लेकिन इन 10 में से 3 सवाल ऐसे हैं जो खास हैं और उनकी कीमत $10,000 है। आपके पास जवाब देने के लिए कुल 24 मिनट है। पेंच ये है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वे 3 महंगे सवाल कौन से हैं, ये आपको खेल खत्म होने पर ही पता चलेगा। सुनने में यह मुश्किल लगता है ना? लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत समझदार हैं और आपने खेल शुरू होने से पहले ही किसी तरह ये पता लगा लिया कि सवाल नंबर 2, 4 और 6 ही वे $10,000 वाले सवाल हैं। अब जैसे ही घड़ी शुरू होगी, आप सबसे पहले क्या करेंगे? जवाब सीधा है, आप सबसे पहले उन्हीं 3 सवालों को हल करेंगे। आप तब तक किसी और सवाल की तरफ देखेंगे भी नहीं जब तक कि आप उन कीमती सवालों का जवाब न दे दें। बाकी बचे हुए 7 सवाल तो बस बोनस की तरह है। इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इस खेल में ढेर सारे पैसे जीतेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ये तो बस एक काल्पनिक खेल था, लेकिन आप शायद यह महसूस नहीं करते कि असल जिंदगी में आप हर रोज यही खेल खेल रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको खर्च करने के लिए 24 घंटे मिलते हैं और साथ ही कामों की एक लंबी लिस्ट भी। उस खेल की तरह ही आपके दिन भर के ज्यादातर काम कम कीमत वाले यानी कम महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि सिर्फ 2 या 3 काम ही ऐसे होते हैं जो $10,000 वाली अहमियत रखते हैं। अगर आप उन कुछ जरूरी कामों को पहचान लें और उन्हें सबसे पहले निपटाने की आदत डाल लें, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में कामयाबी का राज यह नहीं है कि आप सारे काम कर लें, बल्कि यह है कि आप सही काम करें। सफल लोग अपनी टू डू लिस्ट के सारे काम कभी पूरे नहीं करते। उनका सीक्रेट बस इतना है कि वे सबसे जरूरी चीजों को पहले खत्म करते हैं। इसे ही हम कल की तैयारी आज करना कहते हैं, जो एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार आदत है। इस आदत को अपनाना बहुत आसान है। आपको बस हर रोज अपने दोपहर के खाने यानी लंच से पहले 5 मिनट निकालने हैं और खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला यह कि कल के लिए वो 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं जो मुझे हर हाल में पूरे करने हैं, और दूसरा यह कि इन तीनों में से वह एक काम कौन सा है जिसे करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अगले दिन के लिए अपनी लिस्ट बनाएं, तो ये 3 काम सबसे ऊपर होने चाहिए। बाकी छोटे मोटे काम लिस्ट में नीचे रह सकते हैं। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। जब आप एक रात पहले ही अपने अगले दिन की योजना बना लेते हैं, तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आपको यह चिंता नहीं सताती कि कल क्या करना है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप अपने जरूरी कामों को लिखकर सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड रात भर उन पर काम करता रहता है। इसे ज़ैगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को भूलता नहीं है, वह बैकग्राउंड में उनके हल ढूंढता रहता है। यही वजह है कि कई बार आप सुबह उठते ही किसी समस्या का बेहतरीन समाधान पा लेते हैं। दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ और लेखक इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे सोने से पहले अपनी समस्या पर विचार करते हैं और उनका दिमाग नींद में भी उस पहेली को सुलझाने में लगा रहता है। इस तरह जब आप सुबह उठेंगे, तो आप बिना किसी तनाव के और पूरी तैयारी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। बजाय इसके कि आप सुबह उठकर सोचें कि आज क्या करना है, आप पहले से ही एक गति में होंगे, और जैसे ही आप अपना पहला सबसे जरूरी काम पूरा कर लेंगे, आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। अगर आप इस जादुई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अगले दिन की प्लानिंग के लिए रात का इंतजार न करें जब आप पूरी तरह थक चुके हो। इसे दोपहर में लंच से ठीक पहले करें, यह सबसे सही समय होता है। अपने लिए एक नियम बना लें कि जब तक कल की प्लानिंग नहीं होगी, लंच का पहला निवाला नहीं खाएंगे। दूसरा, अगर किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस पर कम से कम 1 मिनट जरूर बिताएं, ताकि आपकी आदत न टूटे। और आखिरी बात, हमेशा याद रखें, अगर आप अपने समय की प्राथमिकताएं
खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके समय का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लेगा। हम हर वक्त प्राथमिकताओं का खेल खेलते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी शर्तों पर चल रहे हैं या किसी और की। दूसरी सबसे बड़ी आदत है ना कहना सीखना। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस से अभी घर लौटे हैं। पत्नी और बेटा खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बैठते हैं। बेटा बड़े उत्साह से अपने दिन के किस्से सुनाने लगता है। तभी आपके फोन की घंटी बजती है। एक सहकर्मी को कोई फाइल नहीं मिल रही और उसे अभी आपकी मदद चाहिए। आप बेटे को बीच में ही रोक देते हैं और उस मैसेज का जवाब देने लगते हैं। आपको लगता है कि मदद न करने पर वह मुसीबत में पड़ जाएगा। नतीजा यह होता है कि परिवार चुपचाप खाना खाता है और अब सिर्फ आपकी पत्नी जानती है कि बेटे के स्कूल में आज क्या हुआ। जाहिर है, अगर पूछा जाए कि आपके लिए सहकर्मी ज्यादा अहम है या बेटा, तो आप बेटे का ही नाम लेंगे। लेकिन आपके कार्यों ने कुछ और ही साबित किया। आपने एक जरूरी पल को एक अत्यावश्यक काम के लिए कुर्बान कर दिया। जरूरी और अर्जेंट के बीच का यह अंतर समझना बहुत नाजुक है। अक्सर ऑफिस में जब आप कोई अहम रिपोर्ट बना रहे होते हैं और बॉस का कोई अचानक मैसेज आता है, तो आप अपना काम रोककर उन्हें जवाब देने लगते हैं। इससे आपके काम की लय टूट जाती है, डेडलाइन मिस होती है, देर तक रुकना पड़ता है और घर पर फिर वही झगड़े होते हैं। कड़वा सच ये है कि गलती बॉस की नहीं, आपकी है, क्योंकि आप में ना कहने की हिम्मत नहीं थी। याद रखिए, जब आप किसी अर्जेंट काम को हाँ कहते हैं तो उसी वक्त आप किसी बहुत जरूरी काम को ना कह रहे होते हैं। जैसे बॉस को हाँ कहकर आपने अपने परिवार के वक्त को ना कह दिया। ये करना मुश्किल है क्योंकि हमें बचपन से मदद करने और आज्ञा मानने की आदत डाली गई है। एक रिटायर्ड एथलीट की कहानी है जो लोगों की मदद करने के चक्कर में इतना थक गया कि अपने परिवार को ही वक्त नहीं दे पाता था। उसने एक आसान तरीका निकाला। अपने फोन के पास अपने परिवार की फोटो रख दी। जब भी कोई काम आता, वह उस फोटो को देखता और सोचता कि इसे हाँ बोलकर मैं अपने परिवार को ना तो नहीं बोल रहा। इससे वह अपने समय को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया। इसलिए अगर जरूरी हो तो कंप्यूटर पर एक नोट लगा लें, लेकिन उन चीजों को ना कहने की आदत डालें जो अर्जेंट तो हैं पर जरूरी नहीं। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि मैं इसमें माहिर हो गया हूं। मैं भी आज भी गलती से ईमेल चेक करने लगता हूं जब मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बने, न कि दूसरों से अपनी तुलना करें। अब बात करते हैं अगली आदत की, एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। बॉबी गैसोफ ने नेवी सील्स ज्वाइन करने का सपना देखा, जो दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। वह शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार था, लेकिन हेल वीक यानी नर्क जैसे हफ्ते के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। वहां नींद नहीं मिलती, शरीर हमेशा ठंडे पानी से भीगा रहता है और इंस्ट्रक्टर जानबूझकर डराने के लिए बताते हैं कि आगे कितनी भयानक एक्सरसाइज होने वाली है। यह सब कमजोर लोगों को तोड़ने की चाल होती है। बॉबी जब बुरी तरह थक चुका था और कई साथी छोड़ देकर जा चुके थे, तो उसने एक रणनीति बनाई। उसने सोचा कि अगर वह आने वाले 4 दिनों की यातना के बारे में सोचेगा तो उसका दिमाग जवाब दे जाएगा। इसलिए उसने अपने दिमाग को सिर्फ अगले एक कदम तक सीमित कर लिया। उसने तय किया कि वह पूरी ट्रेनिंग के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ अगली चुनौती पर ध्यान देगा। इस कठिन दौर से बाहर निकलने के लिए आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। बस उन 2-3 निर्णायक मौकों पर खुद को संभालना है जब मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इस जंग को जीतने के लिए 4 असरदार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अपने दिन को एक नियम में बांधना। हम में से कई लोगों के लिए शनिवार और रविवार हफ्ते के सबसे प्यारे दिन होते हैं, लेकिन आदतें बनाने के सफर में यही दिन सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। होता यह है कि हम सोमवार से शुक्रवार तक तो कड़े अनुशासन में रहते हैं, सही खाते हैं और कसरत करते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी आती है हम ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन दिनों के लिए हमारे पास कोई तय रूटीन नहीं होता। अगर आप जीतना चाहते हैं तो
तो अपनी नई आदत को सिर्फ कामकाजी दिनों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सातों दिन का हिस्सा बनाएं। दूसरी तकनीक है पहचानना। मान लीजिए कसरत का तीसरा दिन है, बाहर बारिश हो रही है और आप बिस्तर में लेटे खुद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रुकें और खुद को याद दिलाएं कि मैं अभी संघर्ष के दौर स्ट्रगल फेज में हूं। यह मान लेना कि आप एक परीक्षा से गुजर रहे हैं, आंखों से पट्टी हटाने जैसा है। अब आप जानते हैं कि आपका असली दुश्मन आपकी थकान नहीं, बल्कि यह दौर है। आज जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जीत अगली जीत का रास्ता आसान करती है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। वहीं एक बार की हार अगली बार हथियार डालना और भी आसान बना देती है। तीसरी तकनीक बहुत गहरी है, खुद से 2 सवाल पूछना। जब भी मन हार मानने लगे तो पूछिए, अगर मैंने यह काम पूरा कर लिया तो मुझे कैसा महसूस होगा, और अगर मैं आज हार गया तो मुझे कैसा लगेगा। यह छोटा सा सवाल आपका ध्यान उस पल की तकलीफ से हटाकर उस गर्व और खुशी पर ले जाएगा जो आपको काम खत्म करने पर मिलेगी। आप पछतावे के बजाय उम्मीद पर ध्यान देने लगेंगे। चौथा तरीका है भविष्य की तस्वीर देखना। जरा सोचिए, अगर आप आज नहीं बदले, वही खराब आदतें जारी रखी, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे। अपनी सेहत और हालात की एक सच्ची और शायद डरावनी तस्वीर दिमाग में बनाएं। और ठीक इसके बाद सोचें कि अगर आप सफल हो गए तो जिंदगी कितनी शानदार होगी। यह तुलना आपको हार न मानने की ताकत देगी। जब आप इन मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो आप आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिसे सेकंड नेचर या स्वभाव बनना कहते हैं। यहाँ चीजें आसान लगने लगती हैं, मानो आप जंग जीत चुके हो। लेकिन होशियार रहें, क्योंकि यहाँ 3 बड़े दुश्मन छिपकर वार करने का इंतजार कर रहे होते हैं। पहला दुश्मन है निराशा। दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि सिर्फ मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि नतीजे तुरंत मिल जाएंगे। हो सकता है आप हफ्तों से सही डाइट ले रहे हो, लेकिन वजन का कांटा हिल भी न रहा हो। ऐसे में मन करता है कि सब छोड़ दें। लेकिन याद रखें, तरक्की कभी सीधी रेखा में नहीं होती, वह रुक रुक कर झटकों में मिलती है। हफ्तों तक कुछ नहीं होगा और फिर अचानक बड़ा बदलाव दिखेगा। इसलिए रुके नहीं। दूसरा दुश्मन है सफलता का नशा। जब हम लगातार अच्छा करते हैं तो अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है 3 महीने से सब सही चल रहा है, आज थोड़ी लापरवाही से क्या फर्क पड़ेगा। आप सही हैं, एक बार में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही एक छूट धीरे धीरे आपको वापस उसी पुरानी जगह धकेल देती है। सफलता को अगली सफलता की सीढ़ी बनाएं, आराम करने का बहाना नहीं। और तीसरा दुश्मन है रुकावट, जो किसी भी रूप में अचानक आ सकती है। बीमारी या लंबी छुट्टी आपके बने बनाए रूटीन के लिए सबसे बड़ खतरा साबित हो सकती है। चाहे वजह जो भी हो, रूटीन में आया ये छोटा सा ब्रेक आपको वापस उसी संघर्ष के दौर में धकेल सकता है जहां से आपने शुरुआत की थी। मेरा निजी अनुभव यह कहता है कि जब भी आपकी लय टूटे तो वापसी को बेहद आसान बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार पड़ने से पहले रोज 1 घंटा कसरत करते थे, तो ठीक होते ही पहले दिन से दोबारा 1 घंटा करने की जिद न करें। जब तक आपकी आदत दोबारा पटरी पर न आ जाए, तब तक खुद को रिलैक्स रखें और छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप तुरंत पुराने जोश के साथ लौटने की कोशिश करेंगे और वैसा नहीं कर पाएंगे, तो निराशा होगी और आप उस आदत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। इसलिए पहले आदत को दोबारा स्थापित करें, रफ्तार बाद में अपने आप बेराज जाएगी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि ये बातें आपके दिमाग में पक्की हो जाए। पहली और सबसे अहम आदत है कल की तैयारी आज करना। नियम साफ है, अपने दिन के 3 सबसे कीमती कामों को पहचानें और जब तक वे पूरे न हो जाएं, किसी दूसरे काम को हाथ न लगाएं। दूसरी आदत है ना कहने की ताकत। दिन भर में जितनी बार हो सके उन चीजों को मना करना सीखें जो अर्जेंट तो लग सकती हैं, लेकिन आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। अपना समय और ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाएं जहां उसकी असली कीमत है।
तीसरी आदत है मल्टीटास्किंग से बचना। एक समय पर सिर्फ एक ही काम और एक ही लक्ष्य पर लेजर की तरह फोकस करना सीखें। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान भटकाएंगे तो आप सिर्फ व्यस्त रहेंगे, सफल नहीं। याद रखें, हमें वो इंसान नहीं बनना जो सिर्फ धुआं पैदा करता है, यानी हमेशा बिजी दिखता है, बल्कि वो बनना है जो आग पैदा करता है, यानी ठोस परिणाम देता है। आखिर में हमने आदत बनाने के उन 3 चरणों के बारे में बात की। अगर आप इन चरणों को समझ लेते हैं तो आपको पता होगा कि कब मन हार मानने वाला है और कब आपको डटे रहना है। यह समझ आपको संघर्ष के दिनों में जीतने में मदद करेगी। अगर आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं और समय प्रबंधन की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे किताब जरूर पढ़ें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। सुनने के लिए और अपने कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।